तो तोड़ देते हैं आज हम पपीते। मित्रों ये पपीता बस इतना पीला ये सबसे सही है और हमारा पपीत ख़त्म कर रहे डाले। तो मित्रों इसमें ओलों ने ऐसे छेद बना दिए हैं कि ज़्यादा देर अब ये बहुत पका हुआ रह नहीं सकता, इसलिए हम इसको तोड़ देते हैं। ये और ये और जिसमें ओलों ने बहुत ज़्यादा पक गया था, ओलों ने छेद बना रखे हैं इसमें, तो इसको मैं खिला रहा हूँ मच्छियों को काट के। तो इस खाएंगी मछलियाँ और ये खाएंगे बाजार वाले। जाने भी धीरे रही आज अष्टम से आज ये बढ़िया पर्व है। तो मित्रों आज हम ये पपीते मार्केट को भेज रहे हैं और इसके बदले लाएंगे हम सब्जी। आज हमारा कच्छ, तो कथा के लिए कुछ लौकी, टमाटर, सग्या मिर्च जो भी होगी, जो हमारे पास नहीं है वो बाज़ार से लाएंगे और जो हमारे पास है वो बाज़ार में दे आते हैं। तो मित्रों बहुत ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद कुछ चीज़ें हमारे पास जो हैं उपलब्ध, उनको हम मार्केट की ओर भेज देते हैं। और क्या करें, ऐसे तब पकड़ो आज भी एक दिन पार बात बेर कौन बड़ा बना। इतनी गोभी होगी कितनी होती है देखते हैं। बात बेर कौन बड़ा बना। इतनी बड़ा तो मतलब ये सब्जी जाएगी बाजार और इसके बदले आएगी सब्जी है। एक हम भी बनाएंगे गोभी और एक बनाएंगे लौकी। गोभी, सग्या मिर्च एक मिक्स वेज होगी और एक गोभी की। उसके हमारा आज खनेर बैठे का भी हो घर सा खन खन उब गया हूँ थार बाजारों खाला आज खबर काम काजन में तो असली बोल रहा। तो मित्रों हम ये जैविक अपने घर की ताज़ा सब्जी देंगे बाजार और बाज़ार से लाएंगे लौकी और लौकी की सब्ज़ी बनेगी। यहाँ शिमला मिर्च मिले, उसमें क्या कहते हैं थोड़ा एक गोभी की भी बनेगी। तो ये सब बाज़ार जा कर के जैविक सब्जी बाज़ार और वहाँ से भी केमिकल वाली हम लेके आएंगे, तो फिर उसको खिलाएंगे। क्योंकि अब ये ज़माना है, फैशन है, इसको कौन आदमी इसके बारे में तो मानेगा नहीं। लोग कहेंगे भाई साहब लौकी की सब्ज़ी नहीं थी आज वहाँ। हाँ हाँ घर कुछ तो बोला घर का ही था वो, रात झाड़ पात रोज़ खाते थे हम, वही खाया। तो इसलिए ऐसा है हम इसको चेंज करते हैं। ये सब्ज़ी भेजी जाएगी मार्केट और ये सब जाएगी बाज़ार, वहाँ से हम लेके आएंगे लौकी और कूड़ी में ज़रूर कॉल रही लौक सब इंजेक्शन वाले चले कॉल आ आदमी और खा ले। अगर नहीं खा ले माना हमने वो सब्ज़ी नहीं बनाई तो लोग ये कहेंगे यार वो तो हम रोज़ गोभी खा रहे हैं। अब बात भी सही है, गांव में हमारे वहाँ गोभी हो रही तो लोगों ने गोभी खा दी, मटर हो रहे तो मटर खा दिए। तो अब वो कहेंगे साहब हमने तो वही खाया फिर।
तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। चालेल. और ये बाज़ार को भेज के हम इसके बदले कुछ सब्जी बाज़ार से लेते हैं। ओह, तो इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है कि हमें बहुत सारा ये फ़ायदा हो। और बाज़ार ही गया, गाड़ी जा ही रही है, तो एक थोड़ा सा ये सामान चले गया। 1 2 3 4 5 6, 3 दूना 6, 1 7 पपीते हैं। अब ये पपीते बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इसमें ओलों ने ऐसे छेद बना के बहुत ज़्यादा स्पॉट बना रखे हैं ये, तो इसको हम ज़्यादा देर अपने पेड़ में रोक नहीं सकते हैं। और पपीता वैसे लगभग कच्चा खाना चाहिए, मतलब इतना पीला। अच्छा. जो भी अगर पपीता खाना चाहता है, जितने भी लोग पपीते खाते हैं, उन लोगों को पपीता इस शक्ल में खाना चाहिए, दांत से कट कट करके खाया जाए। नमक मिर्च ज़्यादा, अगर पपीता आपको पका हुआ खाना है तो फिर उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। जहाँ तक मैं पपीते की खेती में हमने देखा कि उसको अगर, और फिर उसकी गारंटी वही हो सकती है कि वो केमिकली ट्रीटेड हो, दवाइयों से ट्रीटेड हो, तो तब वो सुरक्षित समझा जा सकता है। वरना मित्रों, मेरी अपनी सलाह है, अपना इतना तजुर्बा है कि पपीते को इस शक्ल में ही खाना चाहिए हमेशा, इतना ठोस कि वो, अब ये पीला ज़रूर हो रहा है लेकिन ये इतना ठोस है, अभी देखिए बिल्कुल ये। अब ये इसको, इसका जो नेचुरल स्वाद है वो इसमें है। पीला, इसको छिला और उसके बाद टुकड़े बनाए, जिस तरीके से भी नमक लगा के लोग खाना चाहें तो उस तरीके से ये पपीता ही श्रेष्ठ होता है खाने के लिए। और जो फिर पैक्ड हैवेर उन्होंने और पत हैवेर लोग बाग घपा घप खाते हैं, तो उस घपा घप का कोई हम गारंटी नहीं दे सकते हैं मेरे हिसाब से। और फिर ऐसा कोई किसान कहेगा भी नहीं कि मैंने ऐसे ऐसे इसमें दवा डाली है। और होता यही है, आज के दिन जितनी भी खेती होती है उसको सुरक्षित करने के लिए हम, या किसान, मैं तो नहीं करता हूँ लेकिन किसान उसको सुरक्षित करने के लिए दवाओं का छिड़काव करते हैं, अन्यथा वो, अब ये देखिए, एक आज देखो ये इतना बड़ा छेद बना रखा है इसमें, इसमें कीड़ा गया है और कीड़े ने अंदर जितना खाना था खाया है, लेकिन अब कीड़े ने खाया तो कुछ नहीं किया। कीड़ा है तो क्या वो कोई आतंकवादी चीज़ है? कीड़ा तो भयो, इस कीड़े को बाहर निकाल दो। हमारी प्रकृति की देन तो है, ये AK-47 लेके हमें मारने थोड़ी आया है, इसके शरीर में जहर थोड़ी है। ये गोभी खा रखी है इसने, इतना कटा हुआ हिस्सा निकालेंगे हम, शेष गोभी खा लेंगे। मिसाइल जी की छोड़ना गए. ये में किया मिसाइल जोड़न लाया, कीड़े तो जो, अब इसके अंदर गया ये कीड़ा, आले गयो बहु. ये आ भी गया, देखो इसने इतना छेद बना रखा है। खावे रहा अब है. इस कीड़े को हम मारने के लिए प्रयास करते हैं, बोला दवा डालेंगे कीड़े को मार देंगे, हमें गंदा लगता है कीड़ा। न तो कहे कि ये कीड़े खने रहे भैया, जो मांसाहारी लोग हैं वो कीड़ा ही तो खाते हैं, अंडा ही तो खाते हैं, इसमें प्रोटीन होता है इस कीड़े में भी। अब हम गोभी वाला प्रोटीन खा रहे हैं, तो इस कीड़े को हमें इसमें मार देना ठहरा। हमने कहा नहीं, इसमें जहर से इसको रहने का हक ही नहीं है, तो इसको हम मार देंगे। लेकिन इसका तरीका ये है कि इस कीड़े के लिए कुछ दूसरा विकल्प होगा प्रकृति में, घास खा लियो। अब हमें घास रो नहीं दे, जाड़ घास ले निकाल दे, तो हमने कीड़े के लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा, इसलिए वो हमारी गोभी में आ रहा है। फिर गोभी का आकार हमने ऐसा बना दिया जो कीड़े को भी पसंद है, जैसे हमन पसंद से उसी के कीड़ कांडे को पसंद है गया। हमने ऐसी गोभी, ऐसी प्रकृति की संरचना कर दी है। तो ये एक जो मैं बता रहा हूँ ये नेचुरल मेथड है। अननेचुरल ये है कि जो बाज़ार में हमें चमकदार मिलता है और जिसमें कुछ नहीं होता है। तो अब ये दाग है, देखिए गोभी के पत्ते में इतनी सड़न आ गई है यहाँ पर। अब इस सड़न को हम ये निकाल दिया हमने, हो गई गोभी सही, इसको खाएंगे हम। अब इसको क्या है, ग्राहक नहीं खरीदेगा, वो कहेगा हमें बढ़िया वाला चाहिए। तो बढ़िया वाला चाहिए तो जिसने, किसान ने उसको बढ़िया बनाने के लिए इसमें क्रीम आपके पाउडर लगना भी. जो पेस्ट का हिसाब किताब है वो रखा है, उसको चमक दमक देने के लिए बनाया है केमिकली, तो सेंट वो डाल. मिलेगा आपको। नहीं तो हमारा तो ये है कि इसको कीड़े वाले हिस्से को, सड़े वाले हिस्से को निकाल दिया, शेष बढ़िया है ये। अब ऐसे ही ये है, ये इल्ला ये तो निकाल लगो। अब इस हिस्से को हम ऐसे निकाल देंगे, इसके अंदर कीड़ा गया, उसने जब तक बाहर बाहर से खा सकता था उसने खाया, अंदर उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, वो जा नहीं सकता है, तो फिर अंदर को गया नहीं, इतने हिस्से को हमने निकाल के फेंक दिया। अब इसका दूसरा विकल्प ये है कि इसमें डालो, स्प्रे करो और खूब ऐसे ऐसे केमिकल जो ये सड़ेगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं मित्रों। अब इसी के साथ तुम तो हाल हम में रखते लाइला. हैं, चाय भी ठंडी हो रही है, क्या करें भगवान। ते पण दिवे गोठी बांधून लेलता मग.
लेकिन मित्रों, इन सब बातों का आज के ज़माने में कोई अर्थ नहीं है। अर्थ का कोई हिसाब किताब नहीं है, जिसको जैसे होता है वैसा करो। एक मित्र हमारे कल कह रहे थे कि आपने अंकल जी हरिद्वार में कितना खर्चा आया आपका, अरे तो और कैसे कैसे हम भी करना चाहते हैं। मैं अब बताना चाहूँगा, जहाँ हमने कार्यक्रम किया वहाँ का खर्चा मात्र 2100 रुपये जो पंडा को दिया गया, और जो पंडित ने कार्यक्रम कराए यहीं बागेश्वर के वो रहने वाले दिवाकर जोशी जी, तो 2100 रुपये प्लस कुछ दान दक्षिणा अगर थोड़ी बहुत हमने कहीं पर जो कर्मों में रखी, कर्म कांड में जो दान दक्षिणा रखी जाए 150 200 300 400 500 रुपये लगा भी, तो 1000 रुपये और खर्च ले उल्लेख मान सकनो। जो पंडित का खर्चा है वो पंडित का खर्चा 3500 रुपये मान के चलो, 3000 रुपये, 3.5 नहीं 3000। लेकिन वो जो जोशी जी थे वो इतने हमें अच्छे लगे, उन्होंने होटल भी हमें 500 रुपये में बेस्ट क्वालिटी का होटल दिलाया था। हरिद्वार में ऐसा होटल 500 रुपये में नहीं मिल सकता है, उन्होंने ही करवाया ये कार्यक्रम। और मेरा तो उनसे परिचय नहीं था, लेकिन वहीं जाके परिचय हुआ, और दूसरे हमारे साथी जो पंत जी थे उनका परिचय रहा उनसे। उनको फ़ोन नंबर किसी ने दिया, उनका भी परिचय नहीं था, फ़ोन नंबर में बात हुई और फ़ोन से उन्होंने व्यवस्था करा के रखी थी खिचड़वाल नदगढ़। और दूसरा तो अब रहा खर्चा और आने जाने का। भाई आप आने जाने में जितना खर्चा कर सकते हो, खर्चा तो अपने हाथ की बात है। कोई पैदल ले हरिद्वार जैसे जा सके, और कोई रोडवेज गाड़ी में जैसे फ्री सफ़र में जा सके। हाँ। और सीनियर सिटीजन आजकल उत्तराखंड में तो रोडवेज की गाड़ियाँ फ्री हैं, तो आप अगर सीनियर सिटीजन हैं 60 की साल 60 ही बड़ी अंक निकल तो रोडवेज गाड़ी में जाओ फ्री। और आपके पास अगर संसाधन नहीं है, हल्के में है, तो कहीं आप ऐसे भी कर सकते हो। खर्च तो अपना आता और खर्चा मतलब जो वहाँ का खर्चा है वो खर्चा उन्होंने हमें मात्र 3000 रुपये, 2100 जो पंडे का खर्चा है, जहाँ पर वो उषा घाट में हो रहा है, जो उसका मालिक रहा होगा पंडा, उसने उसका खर्चा है वहाँ का, और 1000 रुपये वहाँ पर और कोई थोड़ी बहुत दान दक्षिणा, अगर वो भी उन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन अब अच्छा है तो हमने दान दक्षिणा 500-700 रुपये उनको दे दी। खुश दिल पंडित जी थी। तो मित्रों, कुल मिलाकर 3000 रुपये उल्लेख खर्च मानो तो 3000 रुपये, और शेष आपका आना जाना थोड़ा। अगर आप फिर अपने तरीके का खर्च कर रहे हैं, जिसका जनेऊ संस्कार है उसके लिए कपड़े खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, या उसके हवन सामग्री है, ये है थोड़ी बहुत, वो हाँ। उसका खर्चा क्या माना जाए, तो वहाँ पर का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ 3000 रुपये में आपका खर्चा हो जाएगा। और उन महोदय से अगर आप संपर्क करना चाहेंगे तो मैं फ़ोन नंबर आपके कमेंट बॉक्स में भेज दूंगा, और मुझे सबसे सूटेबल लगे वो। और वैसे आज के दिनों में अगर कोई कर सकता है तो सबसे बेस्ट कार्यक्रम है 12 13 14 15 साल के दरमियान, 8 9 साल से 15 साल तक के बीच में अगर घर में कोई कार्यक्रम करता है तो सबसे बढ़िया है। भाई पैसे हैं तो खर्चा करो, और गांव पड़ोस वाले भी उसका आनंद लेंगे, और पंडित पुरोहित को भी थोड़ी रोज़गार मिलेगा। और कुछ गांव में भी अगर आपके पास पैसा है तो कुछ लोग खाना बनाएंगे, 500 700 रुपया उसको मिलेगा, इसी बहाने गांव में फंक्शन भी हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अब भाई आदमी के पास नहीं है आजकल, तो कम है, ऐसे कर सकते हैं। समय नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। फिर आजकल क्या है, बाल बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई का टाइम लगा भैया, लोगों को माँ बापों को भी फुर्सत नहीं, बच्चों को भी फुर्सत नहीं। फिर 18 ब्याह पहली क्योंकि उन्होंने बरबंद तय कान जने हालनो कान धाग हालनो वाल बाद वह, तो इसके होने भी। वरना सबसे बढ़िया समय ये है कि 12-15 साल में बच्चे का जनेऊ संस्कार कर दिया जाए, और माँ बाप घर में करें। आजकल पैसा तो लगभग सबके पास ही है, और अपनी अपने रीति अनुसार परंपरा अनुसार करें तो वो सबसे बेस्ट है। फिर उसके अलावा दूसरा बेस्ट है कि आप किसी स्थानीय मंदिर में ये काम कर सकते हैं। फिर तीसरा ये है कि हरिद्वार में बढ़िया हो गया, आजकल भीड़ भाड़ है, लोग हरिद्वार का क्रेज है, और वहाँ भी ये कार्यक्रम होता है। तो मुझे जब कुमानी तौर तरीके से हमारा जो कार्यक्रम रहा, जिससे हम
कुमाऊनी तौर तरीके से अपनी रीत परंपराएं निभाते हैं। तो मित्रों सबसे बढ़िया तरीके से उन्होंने वहाँ पर कराया, क्योंकि हम अगर गांव में करेंगे तो लगभग 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा या 1 दिवसीय होगा। तो वहाँ पे 1 घंटे 1.5 घंटे में कार्यक्रम किया हरिद्वार जाके, तो 1.5 घंटे में बेस्ट कार्यक्रम शॉर्ट में, जैसे कि हम ब्लॉग बढ़ो ना दिन भरी मित्रों निचोड़िया हमने हरिद्वार गया, दिल्ली गया, देहरादून गया, या कोई पिक्चर बनाई कई महीनों कई सालों की, उसको 3 घंटे में बना दिया। और ऐसे हमारे जनेऊ संस्कार को उन्होंने लाके एक घंटे के कार्यक्रम में दिया पैकेज के रूप में, और उसमें सब चीज़ें आई। हमने आपको ब्लॉग में बताया कि पुरानी कुमाऊनी रीत परंपरा अनुसार सारे कार्यक्रम वहाँ पर हुए, और उसको जो वहाँ पर महिलाएं थी जो जिनमें 8-9 लोग आए थे, तो उन लोगों ने अपने अपने तरीके से कार्यक्रम किया। ताश कार्यक्रम में उनसे आप संपर्क कीजिए। मैं अपने चैनल में ज़रूर दिवाकर जोशी जी का नंबर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और शेष मैंने आपको बता दिया। अब हमारी सामान बाजारें भेज लो, और फिर दिन भर में आज हमने क्या करना है कि कारण से आज हम कार्यक्रम आज हमारा बहुत लंबा कार्यक्रम है। हमारे पहली आयल रहते प्रसादी कतु जुगुत जागुत छे, और गौपन ले खनेर छन कथा छे हमार, और न्यूज बेले हमारे मित्र लोगन व्यूअर्स लोगन का कह रखो आज हमार कथा छे काथ दिन में छे, अपन लोग 4-5 बजे जाने खानी आ जाया। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्ते ठीक 7:30 बज रहे हैं, और अछान रत्ते अगले उजाले जा रात नैन दिन ठूले ज्ञान। तो मित्रों अपन लोगन का हम बिल्ले में बतौने आज हमार काथ बरबंदे कथा छे। सब व्यूअर्स और मित्र लोगन का काथ निमंत्रण छे, अपन लोग खानी आ जाया काथ 2-2:30 बजे दिन में होल, और सब लोगन का निमंत्रण छे। तो एक दिन पहले अभी हमने ऐसे ही कहा मित्रों की सब लोगन निमंत्रण पे यदि नाम करने के, तो एक मित्र को लिखण ला रहे कि भाई इतने लोग आ जाएंगे तो फिर इनका इंतजाम होगा करके। अब ये तो ट्राई करने वाली बात है मित्रों। हाँ आओ। तो हमारा ये तो भाई आप लोग आओगे, और अगर हम इंतजाम कैसे करेंगे क्या करेंगे वो तो देखने वाली बात है ना। तो हमने तो निमंत्रण भेजा है, और हमें तो कह दिया हमने, हमारे तमाम जितने व्यूअर्स हैं जितने सब्सक्राइबर मित्र हैं वो आकर के हमारे वहाँ कथा का निमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं। वो फिर बाद में देखने वाली बात होगी कि किसके लिए खाना मिला नहीं मिला, बना नहीं बना, और इतनों का इंतज़ाम हुआ नहीं हुआ, वो बात की बात है। जो मेन डायलॉग्स क्या न्यूज ले कहते अरे खाना मरी कुछ यार, क्या खिलाएगा, दाल भात ही तो खिलाएगा वो। गाँव घरन में तो ये रीति रिवाज तो लोग बाग आजकल पार्टी की बात करते हैं। अगर हम एक कार्ड इनविटेशन भेजें और कहें कि फलाने बैंक्वेट हॉल में आपका इंतजाम है, तो सारी दुनिया आ जाएगी। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 21 अप्रैल 2025 सोमवार वार 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु बैसाख कृष्ण पक्षी बैसाख 8 गते, और आज अष्टमी तिथि सोमवार बार से भूली नवमी तिथि है जाए। तो मित्रों ये बटी हमारे घर बटी समुण में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोन। मैया मंदिर में रत्ता ठीक 8:30 बजे भोग लगा, दयालु 7:30 बजे मैया आती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। आज मेरे लिए मस्त काम छाप, अब मैं अपने काम में लागूँ गुरबास ने बुझ करूँ, और अपन लोग देखो तो गुर नहीं तो पात है ज्ञान, और इतनी सब्जी हम ये बाजार को भेज रहे हैं, सब यही में आ जाए। आ जा बताओ है कि लातरा में कर फोटो ही लौकी ले आना, लौकी गुरबाली जल्दी बजा लेनी। तो मित्रों सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे 8-7:30 बजे तक ये इसको मॉर्निंग वॉक कहने वाले ठहरे आज की दुनिया में। जो आदमी सड़क में घुमा लाठी लेकर के पार्कों में जाएंगे वो उनका मॉर्निंग वॉक होता है, और हमारे वहाँ पहली हगनी जने व्या मॉर्निंग वॉक। तो मित्रों पहली हमारे गांव पहाड़ में कुने व्या दिशा जंगल जनो हो रखता है, दिशा जंगल
या फिर कोई कॉल हगणी जनो डायरेक्ट अगर कही जाओ तो इसे हगणी जनो को नहीं बिया नतर है और कई कॉल झाड़ पेशाब जनो या कई कई कहेंगे दिशा जंगल जाते हैं दिशा जंगल। तो एक लोटा लेकर के आदमी जाते थे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हमारे गांव पहाड़ में। तो आजकल जो मॉर्निंग वॉक होता है ना हमारे टाइम में वो हगणी जान भी मॉर्निंग वॉक। अच्छा घर में लेटरिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं होती थी, पेशाब भी करना है 12 बजे रात भी पेशाब लगी तो अंधेरे में बाहर जाना है, कोई जंगली जानवर का डर नहीं किसी का डर नहीं, पेशाब करके 2 बार लगी 3 बार लगी तो पेशाब करने जा रहा है। आजकल सिराने में खणी खुटाण में हगणी आदिम आ गया तो फैसिलिटी गांव में है ज्ञान। और हमारी अभी भी माताजी जो है 20 मीटर दूर जाती है, रात को पेशाब जाना है उसको लैट्रिन जाना है 100 साल की उम्र में 20 मीटर दूर लैट्रिन पेशाब करनी है, यानी अपने बेड से लगभग 20 मीटर होगा तो 100 साल की उम्र में। और आज आदमी इतना पंगु हो गया उसको पेशाब करने के लिए जाना है तो खुटाणी भी पेशाब घर से और खाने से भी सिराण और खुटाणी बीच में 6 फीट की दूरी है मात्र। तो 6 फीट में सारी सुविधाएं उसको मिल रही है और अब उसको कुछ क्या करना है बताओ, चल हिल डुल ही नहीं रहा हो, कोई काम ही नहीं कर रहा है। हाथ खुद धोना पड़ने दिया कुल्ल करने दिया अब लैट्रिन के ढूंढ रह गए कि लैट्रिन को छाड़ी छा मैं तो जेन्यू लेने भी मैं हूँ न्यूण का ठड़गू लैट्रिन में गयो उई में 3 ही लागने का कपड़े पोछने को बाथरूम जाके कुल्ला न करे, कुल्ला करोगे तो बार बार बाथरूम आएगी, कुल्ला करला जाड़ उलबल ठंडल कुल्ला जन कर दिया। पहली आदिम शौच करने गया, शौच नियमित शौच तो अब वो तो बगैर पानी जनेरे नहीं गया, पेशाब ले जाने पानी ले जनेर गया पहले ना। आजकल तो अब लोगों ने ये सिस्टम ही छोड़ दिया तो बोलते हैं हम शुगर के मरीज हो गए हैं। इन सुविधाओं ने आज हमको इतना ग्रसित कर दिया है, इतना पंगु बना दिया है लोगों को, तो सारी सुविधाएं उसको A to Z चाहिए। पहली चलन गाँव पहाड़ में कोई मित्र अवणी भी हुई वो पहली पूछल भाई तुम्हारे वहाँ लैट्रिन है? हैं लैट्रिन और खाना तो किचन कितनी दूर है? तो मतलब इसा कौन भी शिराण ले किचन से खुटाण ले हगणी से, तो हगणी मुतणी दगाड़ 6 फीट अंतर से हगणी मुतणी में तो वो कॉल हाँ यार मैं आता हूँ तुम्हारे वहाँ। अब तो उसने इतना कह दिया। फिर उसके बाद आजकल क्या चल रहा है भैया आपकी गाड़ी कहाँ तक आती है? तो हमने कहा साहब गाड़ी भी घर ही आती है या ऐसा आता है। तो अब तो लोग ये पूछ रहे हैं भाई आपके वहाँ कितने घंटे लगेंगे हमें आने में, दिल्ली से कितने घंटे लगेंगे? कोई और व्यवस्था है? हवाई जहाज़ की व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। तो लोग इस कदर यहाँ तक आज कार्यक्रम हो चुका है तो उठ बेर वो मुतणी जानी ना, समझ रहे हैं आप? तो उसको जो है 20 मीटर दूर या घर के कहीं पिछवाड़े में पेशाब घर बनाया तो वहाँ नहीं जा सकते। तो पहली नंचना हम मुतणी उन्हें भी बाघ दिखने रहे, फिर भीतरी औक उन्हें भी तो बाघ आल फटाफट गए, कीड़े ना रहे बकुड़े ना रहे, जंगल में बाघ है जानवर है और दूर मत जा ऐसा कहते थे। तो मित्रों ये हमारी हालत हो चुकी है। अब इन्हीं सब चीज़ों को पैकेज बना करके उसका व्यापार भी चल रहा है दूसरी तरफ। तो लोग उसको कह रहे हैं कि भैया ठीक है आप हफ्ते में या छुट्टी के दरमियान आप चलो इसको कैंपिंग करेंगी, मतलब आपको पेशाब रात को एक आदमी बाहर ले जाएगा पेशाब करने के लिए तो उसके भी पैसे देने होंगे, उसका भी फैशन आ रहा होगा। तो खाना आपको बाहर खिलाते हैं लकड़ी जला के तो उसका भी फैशन आएगा, उसका भी बिजनेस होगा। जिन छोटी छोटी चीज़ों को हम पहले बचपन में किया करते थे फ्री, यानी कि उसके साथ हमारी अर्निंग होती थी, इनकम होती थी, इनकम के सोर्स थे वो। सुबह आप गोबर निकाला खेत में गए, वो तो लाइफ स्टाइल में जो है हमारी रोज़ एक व्यायाम हो गया और खेत में चले गए तो हमारा मॉर्निंग वॉक हो गया, काम भी हो गया, पसीना भी आया। तो अब इसी का एक पैकेज बन के लोगों को बेचा जाएगा। बोला ठीक है सुबह आप खेत में जाओगे तो इसकी एक बिजनेस खड़ी होगी आने वाले दिनों में कि जंगल हगने जाना है। बोला सुबह पूरा क्या कहते हैं ऑक्सीजन से भरा हुआ जंगल है और आदमी एक बड़े पत्थर में बैठ करके लैट्रिन कर रहा है तो उसका भी आनंद लेने के लिए कैसे हगा जाता है और घुटने आपके मोड़ करके
कैसे उसमें बैठ करके लैट्रिन करोगे तो आपके घुटने हमेशा वर्किंग पोजीशन में रहेंगे। अब जो आदमी इंग्लिश लैट्रिन में रोज़ हगना आदत से, उसके तो घुटने कभी मुड़ने वाला ही नहीं है, पेट मुड़ने वाला ही नहीं है। पहले हमारे वहाँ को ब्याह इसके बैठो तो मित्रों ऐसे बैठते थे हुकड़ू, ये ऐसे ऐसे बैठा करता था ना आदमी। आग सेकना है तो ऐसे बैठेगा, कुर्सी का कोई सवाल नहीं था, ठीक है। तो उससे पेट दबता था हमारा, यहाँ पर ये घुटने लगते थे पेट में। तो पहली आदमी हम तो लंबो हो महल का एक मित्र इसलिए देख रहे हैं, उनके घुटने यहाँ कंधे तक मिलते थे, इतने यहाँ पर घुटने होते थे कंधे तक। तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं। तो मित्रों आज इन सब चीज़ों का अब कोई मतलब नहीं रह गया। तो अब ये आने वाले नए टाइम पे कुछ लोगों को, नई जनरेशन में कुछ बच्चों को ऐसा सिखाया जाएगा कि पेशाब करने के लिए रात को नींद खुल गई, पेशाब लगी है, तो सिराने में पेशाब घर है उसका, उसको क्या आनंद आया, उसका कोई मज़ा ही नहीं आया। तो रात को नींद में आप एकदम से अपने शरीर को उठ करके एकदम करंट दे करके बाहर गए, पेशाब करके आए, फिर सो गए। तो आदमी को क्या है कि हमेशा जागृत रहने की भी उसकी आदत पड़ेगी। खाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस वहीं पर खाना है, इधर लैट्रिन है, इधर खाओ इधर हगो। और कुछ लोगों का तो बढ़िया हो गया, खाओ भी हगो भी, नाश्ता भी करो, उधर बैठ जाते हैं, उधर वो इंग्लिश टॉयलेट में अपना चाउमीन भी खा रहे हैं, हग भी रहे। तो इस तरीके के कार्यक्रम हमें देखने को मिल रहे हैं। मैल को कि हमारे बहुत डार मारे रात में मस्त बहुत उठाना पड़ा, पिशापा कपड़े बदलना पड़न। ओहो को तो चक्करन में कहाँ लाग रहा को बाजार में कहाँ छ तुमको बाजार है जो मिलने को बुआग जा उन्हें लगा दी को अंगले सजल पड़े यार। अब हम तो उसको कर सकूँ हामीले वही लंगोट बढ़ा रही है। ठीक है, वो तो अभी से जब आदत ऐसी डालेंगे तो नेचुरल तरीके से करेंगे। तो टीका लगुना दिन अच्छा नंतिनी तो तू कपड़े ब्याह पहले हमारे टाइम में 2 ट्राल बाद नहीं ब्याह लंगोट, वो लंगोटी को कल धोती का फाड़ के बनाया, तिकुची बढ़ाई, वो लगाई और बार बार वो टुकड़न बदलते रहे जब लेटिन पेशाब है। और हमें को हमने पैरना ने हमारे बहुत रून भी पैरा भी को हाट जन बहुत पैरा से जब वो मची गए। कहने का मतलब ये है, मैं इस बात को रीड कर रहा था, 100 ईयर में 100 साल की उम्र में भी माताजी हमारी 20 मीटर दूर अपने बेड से रात को 2 बार भी अगर बाहर जाना होता है तो वहाँ जाती है। अब ये सुविधा अगर हमने सिराने में बना दी होती, खुटानी में बना दी होती, तो मेरे ख्याल से वो दिक्कत का सामना फिर और बढ़ जाता, घटता नहीं, उससे और दिक्कतें बढ़ती शरीर के लिए। अब तो शरीर की साधना का ये अंतर है कि आज भी 100 ईयर तक अगर कोई स्वस्थ रखना चाहता है अपने को, तो मैंने ये सीखा कि उसकी जो वर्किंग कंडीशन है, उसका उठना बैठना, कितना जागृत उसके। अब देखो पेशाब करने के लिए मैंने 20 मीटर दूर जाना है, ये 100 साल की 100 ईयर में भी सोच रखना पड़ता है, नहीं वहाँ जाना होगा तो जाएगा आदमी। और इसको हम अपनी मजबूरी समझ रहे हैं, आज इसको हम अपने जीवन का ऐसा कार्यक्रम। आज की इस आधुनिकता वाले फैशनेबल ज़माने में आदमी पंगु हो गया है और अपने शरीर को आराम दे 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 करके पूरे हमारे जितने सिस्टम थे, क्यों हम इन सिस्टमों को जगा ही नहीं पा रहे। तो मैं बचपन में जो है ब्रूस ली का फ़ैन रहा हूँ, और हमारे ज़माने में ब्रूस ली की बड़ी चर्चा रहती थी, उसी की पिक्चर भी मैं देखा करता था और उसके बहुत सारे एक्शन भी किया करता था। मैं जो है बॉक्सिंग वॉक्सिंग भी वो अपने क्या कहते हैं पेड़ में बजरी वजरी बांध करके कट्टे में ऐसा अभ्यास भी करता था। चलो फिर बाद में हम उसको ज़्यादा नहीं कर पाए, उस लाइन पे नहीं गए। तो मित्रों हम बचपन में ये बात सुनते हैं कि वो बिजली का बटन बिजली ऑफ करने के साथ ही सो जाता बिस्तर में, बिजली का बटन लाइट बंद हुई और इतना फुर्ती उसके पास रही थी। तो ऐसी फुर्तियाँ लोगों को उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए होती थी। गांव खेत खलिहान में हम लोग बचपन में सब यही किया करते थे। स्कूल से आकर के 100 खेत दूर हम जाते थे खेत में कूदने फांदने। अब ये सब कार्यक्रम यहाँ नहीं होते हैं, अलबत्ता ये जब होते हैं तो इसका एक फैशन आ गया। मैं देख रहा था रास्ते में जब हम गए तो लोग बंजी जंपिंग कर रहे थे आज। अब एक दिन था वो बंजी जंपिंग में मैं टावर बढ़े कूदन, तो पूरे एक टावर से लोगों को उसमें रस्सी बांध करके बंजी जंपिंग करना। हम तो
पेड़ों दर पेड़ कितने हमने ऐसे बंजी जंपिंग जो है हिवाई खेली भैया इतका उतका जाई भैया वो करी भैया। तो आजकल उसका फैशन है, उसके लिए लोग बड़े बड़े पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं। अब वो एक दिन के लिए हुआ, ज़िंदगी में वो फलसफा लागू नहीं है आपका, आपने एक ही दिन के लिए किया हो, या फिर आप 10 दिन के लिए करना चाहते हो वही कार्यक्रम, और उसका ज़िंदगी में आपका कोई डेली रूटीन में वो चीज़ें नहीं है। इधर क्या होता है, हम जो गांव पहाड़ में जीते हैं वो सब हमारे डेली रूटीन का हिस्सा होता है और रोज़ करना होता है। तो यही सब हम गांव पहाड़ में करते भी हैं और इसी तरीके के ब्लॉग बना करके आपको दिखाते भी हैं। तो मित्रों बहुत सारा कार्यक्रम करना है और आज की इसी फशक फराल के साथ, तो मित्रों यही सब फशक फराल पुराने जो हमारे अनुभव रीत परंपराएं हैं उसको हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको भी शेयर करते हैं और जीते, हम तो खुद रोज़ जीते हैं इसको, लेकिन इसी का कुछ वीडियो क्लिप बना करके ब्लॉग के रूप में आप देखते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो हमारा इसमें कोई ब्लॉग बना रहे हैं, कोई बढ़िया सा इसमें रंग पेंट रोगन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हैं टोपी पहनी है तो किसी दिन टोपी पहनी थी, बाल ये हैं तो ऐसे हैं, और कति बॉल तेल में लहरे हुए हरे, ये सब में लिपस्टिक लगोने, क्रीम पाउडर लगोने, हम रियल में आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो करते हैं, जो जीते हैं। और ये हमारा पुराना एक परंपरागत तौर तरीके गांव पहाड़ में जीने के और मुश्किल हालातों में भी अपने को ढालना और कम संसाधनों में, और दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंड जो है हम तौर तरीके अपना करके आत्मनिर्भर तरीके से गांव पहाड़ में रहा करते थे। और आज हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसमें कमी आ गई है। ठीक है, हम बहुत विकसित हो गए हैं, हमारे पास बहुत पैसा आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, लेकिन जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसमें हम बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। अब जो प्राकृतिक तौर तरीके से भी लोग एकल तरीके की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग पहले बहुआयामी तरीके से अपनी जीवन यापन करते थे, जिसमें बहुत सारे आयाम सामाजिक और क्या कहते हैं गांव से लेकर के राष्ट्रीय तरीके के तौर तरीके हम एक जगह गांव में जिया करते थे। अब वो हमारी रीत परंपराएं धीरे धीरे सिमट गई हैं। इन्हीं सब बातों को दोबारा स्थापित करने का हमारा प्रयास गांव पहाड़ में रहता है और यही सब हम ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो मित्रों यही सब फशक फराल नदगढ़ प्रत्येक 8:15 बज गया और मैया मंदिर में ढोल दमाऊ बजन बैठ गया। और इधर मैया के दरबार में भी अब ढोल दमाऊ की सुंदर मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है। तो मित्रों यही सब कार्यक्रम हम ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग का करते हैं यहाँ पर समापन। कल मिलते हैं नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।